जिस दुनिया को तुम देख रहे हो कि ये बदल रही है ना, मेला किसका लगा है? मेला लगा है तुम्हारा, मेला लगा है तुम्हारा। और एक दिन ये मेला उठ जाएगा और फिर किसी और का मेला लगेगा, फिर किसी और का मेला लगेगा, किसी और का मेला लगेगा। और ये चक्की जो है चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चीजें बदलती रहेगी। ये है इस दुनिया की प्रकृति, ये कभी बदलेगी नहीं। अगर तुम किसी चीज को बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, उस चीज को देखो जो सत्य है, जो सत्य है, असत्य नहीं, सत्य है। और अगर तुमको सत्य की पहचान हो गई अपने जीवन में तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, सत्य कहां है? सत्य कहां है? पूछो लोगों से, सत्य कहां है? हां, भगवान सत्य है और सब कुछ असत्य है। बड़ी अच्छी बात है, भगवान सत्य है और सब कुछ असत्य है। भगवान कहां है? वो तुम्हारे अंदर है। तो सत्य कहां है? वो तुम्हारे अंदर। यही तो बात है ना। कबीरदास जी ने कहा कि पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। और एक छोटी सी पंक्ति इसकी है, घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। निराश करने की जो बात है वो दुनिया करती है। ये कोई नहीं कहता है कि सत्य का अनुभव करो। लोग पता पूछते हैं, भगवान कहां है? इसका क्या मतलब हुआ कि उनको नहीं मालूम कि जिस चीज को वो ढूंढ रहे हैं वो स्वयं उनके अंदर विराजमान है। जिस चीज को वो ढूंढ रहे हैं वो स्वयं उनके अंदर विराजमान है। तो पता किसका? आखिर में तो पता तुम्हारा ही लगेगा भाई, क्योंकि जिसकी तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुमसे बाहर नहीं। ये तो सब मानते हैं। कहां है भगवान? कहां है? कोने कोने में है। क्या मतलब कोने कोने में? अरे सही बात बोलो ना, कोने कोने में है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर है। तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, भगवान तुम्हारे अंदर। तुम क्या हो? तुम ये नाशवान शरीर हो और इस नाशवान शरीर के अंदर बैठा है वो जो नाशवान नहीं। ये है पुल। कैसा पुल? जो नाशवान है और जो अविनाशी है, उसके बीच में जो पुल है, यह है तुम्हारा मनुष्य शरीर। ये हो तुम। इस जीवन में इस शरीर के होने के कारण तुम किसका अनुभव कर सकते हो? जो सत्य तुम्हारे अंदर है तुम उसका अनुभव कर सकते हो, जो अविनाशी है उसका तुम अनुभव कर सकते हो, जो परमानंद है तुम उसका अनुभव कर सकते हो। यह संभावना है तुम्हारे जीवन के अंदर। यह है उस बनाने वाले की कृपा कि हमको यह मनुष्य शरीर मिला।
कृपा है। बिना मांगे बनाने वाले ने हमको ऐसा वरदान दिया, एक ऐसा उपहार दिया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। किस मुंह से हम जाते हैं उस बनाने वाले के पास और मांगने की कोशिश करते हैं, जब पहले ही जो उसने दिया वही स्वीकार नहीं किया। अरे पहले उसको तो स्वीकार करो जो जीवन मिला है, जो ये हीरा हमको मिला है, इसको तो स्वीकार करो। और चीजों की जो इच्छा करते हो वो तो ठीक है, अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, परंतु ये जो मिला है इसको तो स्वीकार करो। क्या दिया है ये बनाने वाले? इसके अंदर ये जो श्वास आता है और जाता है, ये उस बनाने वाले की कृपा है। लोग पूछते हैं भगवान है या नहीं, बैठ के देखो ये श्वास कहां से आता है, कहां से आता है और कहां जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है। और जब भी ये आता है तो क्या लाता है तुम्हारे लिए? ये लाता है इस जीवन का उपहार। और ये आता है और जाता है, और आता है और जाता है, और एक दिन ये आएगा और जाएगा और फिर नहीं आएगा। जब वो चले जाएगा जिसको जाना है, सवेरे सवेरे सब दांत मंजन करते हैं ना, दांतों को चमकाने की कोशिश करते हैं ना, चमकाते रहो। जब वो चले गया तो फिर चमकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा बाल संवारते हैं, मेकअप लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जब वो चले गया, कौन चले गया? जिसको कभी कपड़े नहीं पहनाए, जिसके कभी बाल नहीं संवारे, जिसके कभी दांत नहीं मांजे, जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, जिससे कभी परिचय नहीं हुआ। जब वो चले जाएगा तो इसके पीछे जो तुम पड़े हो ना, ये किसी काम का भी नहीं आएगा, किसी काम का भी नहीं। जिससे लोग समझते हैं, जिससे लोग प्रेम करते हैं, वही प्रेम करने वाले घृणा करने लगेंगे। जहां पड़े हुए थे ना, वहां धोएंगे ताकि गंदा तुम्हारा गंदा नहीं रह जाए। ये प्रकृति मैंने नहीं बनाई, ये कानून मैंने नहीं बनाई, ये नियम मैंने नहीं बनाए। मैं तो छोटी सी बात कहने के लिए यहां आया हूं, और वो छोटी सी बात यह है कि तुम अपने जीवन को सफल बना लो। कैसे बना लो? जैसे बना सको वैसे बना लो। वो जो तुम्हारे अंदर बैठा है उससे अपना परिचय कर लो, उसको तुम जान जाओ। क्योंकि अगर तुम जान गए तो खाली हाथ आए जरूर थे, खाली हाथ जाने की तुमको जरूरत नहीं। अगर उस अंदर वाले को जान गए तो अकेले जरूर आए थे, पर कोई साथी तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि पहचान ली। उस अंदर वाले को अगर तुमने पहचान लिया तो तुमको अकेला रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे साथ एक ऐसा मित्र होगा, ऐसा मित्र होगा, ऐसा मित्र होगा जो तुम्हारी मित्रता को कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े। चाहे ये शरीर छूट जाए पर वो मित्रता कभी नहीं छूटी। ये है मित्रता, इसे कहते हैं असली मित्रता। और वो मित्र तुम्हारे अंदर क्या चाहता है? वो कि तुम्हारा परिचय उससे हो जाए, तुम भी उसको जान जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यही बात है। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही है, उसको जान लेना। वो जो अंदर बैठा मित्र है, उसको जान लेना ही परम मोक्ष है।
क्यों? कि यहां इस संसार के अंदर रहते हुए तुमको उस स्वर्ग का अनुभव होना चाहिए। मरने के बाद क्या? जो यहां स्वर्ग है उसका अगर अनुभव नहीं किया तो क्या रह गए? वही असली नरक है, वही असली नरक है। सबसे बड़ा नरक तो वो है कि जहां जानने की गुंजाइश थी वहां जान नहीं सके, जहां अपने जीवन को सफल करने की गुंजाइश थी वहां अपना जीवन सफल न कर सके। आना जाना तो सबका लगा रहेगा, पर कोई ऐसा तो आए जो आकर के अपने जीवन को सफल बना ले। वो जो तुम्हारे अंदर चीज है उसको समझ ले, उससे मित्रता जोड़ो, उससे मित्रता जोड़ो, वो है असली मित्र। क्या इसके लिए दुनिया को छोड़ना पड़ेगा? यही तो सबसे बड़ी बात है। नहीं, क्या तुमको अपनी बीवी, अपने पति, अपने बच्चे या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना पड़ेगा? नहीं। मैं तो कहता हूं बाहर तो सब प्रमोशन चाहते हैं, पर जरा अंदर भी तो प्रमोशन हो जाए। अगर अंदर की प्रमोशन हो गई तो फिर कितना मजा होगा, कितना मजा होगा, कितना आनंद होगा। इसी को कहते हैं परमानंद। यह है आपका परिचय, यह है आपके अंदर एक बाहर जो है नाशवान है और आपके अंदर बैठा है अविनाशी, जिसकी आपको बचपन से खोज, जिसको खोज रहे हो वो भी तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम चाहते हो वो भी तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा साईं, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा असली सुंदरता तुम्हारे अंदर है। सब हम एक ही हैं, एक ही चीज से चलते हैं। ये श्वास आता है जाता है, चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, वही श्वास आ रहा है, वही श्वास जा रहा है, वही हृदय है और वही हृदय एक ही चीज की पुकार कर रहा है। इस जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए कि किसी तरीके से ये जीवन सफल हो जाए, ये नाव इस भव सागर के पार किसी रूप से लग जाए कि मैं अपने जीवन में असली शांति का अनुभव कर सकूं। दुनिया के अंदर सभी की ये ख्वाहिश है। हम सोचते हैं कि हमारी अगर तरक्की हो जाए तो हमको ये सुख मिल जाएगा। देखिए, तरक्की जब हो जाएगी तो एक सुख मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, परंतु वो सुख नहीं है जिसकी हमारे हृदय को तलाश है। वो सुख अलग है। और अगर हम यही कहते रहेंगे कि मेरे को पारिवारिक सुख मिल जाए तो मेरे हृदय में तसल्ली हो जाएगी, ये बात गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पारिवारिक सुख हमको नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे सुखों के बावजूद भी एक ऐसा सुख है, और बिना उस सुख के जाने हुए, समझे हुए, आपका जीवन अधूरा का अधूरा रहेगा। क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये आपकी बनाई हुई नहीं है, ये दुनिया की बनाई हुई नहीं है। इसका बीज बनाने वाले ने आपके अंदर डाला है, आपके हृदय में डाला है कि खोजो, ढूंढो, पता करो, जानो, पहचानो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। आज के लोग हैं दुखों से बचने के लिए
क्या क्या प्रबंध नहीं करते हैं। दुख से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। देखो, अंधेरे की एक प्रकृति होती है। अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो आप उस अंधेरे को निकाल नहीं सकते हैं। अगर उस अंधेरे को अगर आप सचमुच में दूर करना चाहते हैं तो एक ही तरीके से वो अंधेरा दूर हो सकता है, और वो है, और आपको अच्छी तरीके से मालूम हो क्या है, प्रकाश को लाओ। अपने जीवन में दुख को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो एक ही इलाज है, असली सुख को लाओ। जैसे ही असली सुख आएगा, दुख अपने आप भागेगा। और अगर असली सुख नहीं मिला, क्योंकि ये जो दुनिया के सुख है, इनकी क्या प्रकृति है? इनकी प्रकृति है, आज सुख है, कल दुख में बदल जाएंगे, फिर सुख में बदल जाएंगे, फिर दुख में बदल जाएंगे, फिर सुख में बदल जाएंगे, फिर दुख में बदल जाएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। ये अच्छे और बुरे का सवाल नहीं, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी के अंदर हर एक चीज को तो हिस्सों में बांट देते हैं। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है। जब दिन आता है, जब सूर्य उदय होता है, आदमी सोचता है आज का दिन अच्छा होगा या बुरा होगा। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं लोग, हे भगवान, आज के दिन को अच्छा बनाना, सफल करना। सोचिए आप, दिन तो दिन है, सूर्य उदय हुआ, आप हैं, आप जीवित हैं, आपके अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है और आ रहा है और जा रहा है। आप जीवित हैं। क्योंकि आप जीवित हैं, आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप जीवित हैं, आप सुन सकते हैं। क्योंकि आप जीवित हैं, आप बोल सकते हैं। ये तो है, ये तो जिंदगी है। आज का दिन है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। और अपने जीवन में जब तक मैं उन चीजों को स्वीकार नहीं करना शुरू करूंगा उस प्रकार जैसी कि वो है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं। लोग हैं, लोग कहते हैं ये जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है ये बुरा है। पैदा हुए, अब जीवित है, एक दिन मरना है। जीवित हुए अच्छी बात है, एक दिन मरना है, ये बुरी बात है। मैं लोगों से कहता हूं, देखो भाई, ये तो प्रकृति है, ना ये अच्छी है ना ये बुरी, सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। ना ये अच्छी है ना ये बुरी है। तुम हो, ये जीवन है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये है। और जिस दिन तुम किसी बात को समझ जाओगे कि मेरे हृदय की अभिलाषा क्या है, जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि इस जीवन की संभावना क्या है, उस दिन तुम समझ पाओगे कि सचमुच में बनाने वाले ने मेरे हाथ में क्या रखा। अभी तो छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़े रहते हैं ना। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा वो भी होना चाहिए। इन सारे चक्करों में पड़े रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। क्या रतन बनाने वाले ने मेरे को दिया है, क्या मौका मेरे को दिया है, क्या मेरे हाथों के अंदर रखा है, क्या मेरे हृदय के अंदर बनाने वाले ने दिया। ये बात
मैं किसी भी धार्मिक रूप से नहीं रख रहा हूं, मैं अनुभवी रूप से रख रहा हूं। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ चीजें हैं संसार के अंदर जिनका मेरे को अनुभव करने से कोई मतलब नहीं है। किताब में लिखी हुई है, हमने देख लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अगर किताब में यह लिखा हुआ है कि यह ताजमहल किसने बनाया, मैंने किताब में पढ़ लिया, हाँ ऐसा हुआ, ये तो अपने बीवी के लिए बनाया, उसको उसका प्यार था, उसका ये हुआ, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। परंतु अगर किताब के अंदर लिखा हो आपने खाना खा लिया है, आपकी भूख मिट गई है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये मेरी निजी बात, किसने ताजमहल बनाया ये मेरी निजी बात नहीं, मैं देख सकता हूं और देख करके उसका आनंद ले सकता हूं कि हाँ बड़ा अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है। परंतु वो बात जो मेरे से संबंध रखती है, मेरे से, वो मैं सिर्फ लिख करके या पढ़ करके तसल्ली नहीं कर सकता हूं अपनी जिंदगी। मेरे को अनुभव करने की जरूरत है। जब शांति की बात आती है तो लोग कहते हैं हाँ लिखा हुआ है जी, ये करो ये करो ये करो शांति हो जाएगी, हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया, अब हमको शांति हो जाएगी। क्या मतलब? तुम्हारा अपना निजी अनुभव क्या है? क्या तुम्हारी जिंदगी के अंदर शांति है या नहीं है? लोग बहाना तो बहुत बनाते हैं, अभी नहीं चाहिए, अभी तो हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब जाकर के शांति के बारे में सोचें। तो सबसे पहले अपने जीवन में अगर चीजों को साफ करना है, कुछ सफाई करनी है, तो ये सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में वो अनुभव होना चाहिए या नहीं होना। अगर होना चाहिए तो दूसरी बात ये पैदा होती है कि क्या ये शांति संभव है या नहीं। अब इतना सुनने के बाद भी अगर ये प्रश्न हो गया कि क्या ये शांति संभव है या नहीं, इसका एक ही जवाब है, इसके दो जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब है। इसका निर्णय कौन लेगा कि शांति संभव है या नहीं? इसका निर्णय कि शांति संभव है या नहीं तभी लिया जा सकता है जब शांति हो जाए। फिर ये अनुभव की बात है, उसी मैदान में उतरे हुए हैं ना, अनुभव के मैदान में। सारी लड़ाई अनुभव के उस पर होनी चाहिए। तुम्ही को निर्णय करना है, ये कोई और निर्णय नहीं कर सकता है। तुम्ही को अपने जीवन में निर्णय करना है कि शांति तुमको हो गई है या नहीं हो गई है। तुम्हारे जीवन में शांति है या नहीं है, ये कोई और निर्णय नहीं ले सकता है। अरे इस जीवन के अंदर हम इस प्रकार नहीं रह सकते हैं कि किसी ने कह दिया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 2 मिनट गौर कर ले अगर मनुष्य, 2 मिनट अगर गौर करके इधर उधर देख ले कि मेरी जिंदगी में क्या है। एक दिन जो कुछ भी है ये सब इसने जाना है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको। लोग हैं डराते हैं ना, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे तो नरक जाओगे, मर जाओगे तो नरक जाओगे, मर जाओगे तो नरक जाओगे। अगर स्वर्ग है यहां,
जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, उसको यहां स्वर्ग मिलेगा। और जिसने नहीं पहचाना, उससे बड़ा नरक हो ही क्या सकता है। ज्ञान बिना नर सो वही ऐसे, लवन बिना भव्य अंजन जैसे। फीके फीके। और यही होता है, बार बार यही होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हृदय की ख्वाहिश क्या है। और जब हम भूल जाते हैं कि हमारी हृदय की ख्वाहिश क्या है, तो जो कुछ भी हाथ में आता है उसी के पीछे लग जाते हैं और सोचते हैं कि जो मैं रच रहा हूं, यही सब कुछ, यही सब कुछ। पर ये इसकी प्रकृति नहीं है भाई, ये इसकी प्रकृति नहीं है। वो चीज जो तुम्हारे चेहरे पे आज मुस्कान लाती है, वो चीज जो तुमको प्रेरित करती है हर दिन कि तुम अपना जीवन सफल करो, उस चीज को पहचानो, उस चीज को अपने जीवन में आने दो, शांति को अपने जीवन में आने दो। और जब तक नहीं आने दोगे, तुम कितने हो, क्या हो और क्या तुम्हारी संभावना है, तुमको पता नहीं लगेगा। तुम क्या हो तुम नहीं जानते, तुम क्या। तुमको उस शक्ति ने बनाया है, जिस शक्ति ने सारे संसार की रचना की। अरे लोग तो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देखते हैं, तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अपनी सुंदरता को भी देखा है कभी? ये चेहरे की सुंदरता नहीं, जो तुम्हारे अंदर सुंदरता बैठी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी सुंदरता बैठी है। ताजमहल में इसको शर्म आए, ऐसे एकदम शर्म आ जाए, क्योंकि वो है असली सुंदरता, वो है उस परमात्मा की सुंदरता जो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठी है। उसको जानो, उसको पहचानो। मैं लोगों से नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ दो। लोग यही समझते हैं कि जी शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सच बात नहीं है, ये बात सच नहीं है। नहीं, तुम इस दुनिया के अंदर रह करके, इस समाज के अंदर रह करके, सारी चीजों के अंदर रह करके भी तुम शांति का अनुभव कर सकते हो। यह है शांति, क्योंकि वो तुम्हारी निजी बात है, तुम्हारे अंदर की बात। तुमको किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके सारी चीजों का त्याग कर करके, लोग कहते हैं सब कुछ त्याग दो तो शांति मिल जाएगी। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई कि बाल्टी भर के अंधेरा निकाल दो तो अंधेरा निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंधेरा निकालना है तो ज्योति की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, उसको ला, तब जाकर के वो अंधेरा निकले। और अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुमको करना है करो, पर एक काम और करना, इस अंदर की प्यास को भी जरूर बुझाना। इतना काम जरूर करना। किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं, त्यागने की जरूरत। तुम जो भी हो, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम जीवित हो। उस बनाने वाले का आशीर्वाद, उस बनाने वाले की कृपा है तुम पे। और जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, भाई जब तक ये श्वास आ रहा है तुम समझते हो टाइम तुम्हारा है। टाइम तुम्हारा, तुम टाइम के अधीन हो। टाइम ने तुमको पीछे से पकड़ा हुआ है बड़ी जबरदस्त तरीके से। तुम समझते हो कि तुमने टाइम को पकड़ा हुआ है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि ऐसा 2000 फुट का राक्षस है
जिसने आदमी की गर्दन पकड़ी हुई है पीछे से, उसको ऊपर ले जा रखा है, और आदमी ने उस राक्षस की उंगली पकड़ी हुई, तो वो आदमी सोचता है कि मैंने राक्षस पकड़ लिया। नहीं, टाइम ने तुमको पकड़ा हुआ है। तुम टाइम के अधीन हो और सोचते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिस दिन टाइम तुमको फेंक देगा, उस दिन तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ लेके जाओ, जाना है तो कुछ लेके जाओ। और क्या लेके जाओगे? उस आनंद की पुतली को लेकर के जाओ, उस आनंद के प्याले को लेके जाओ और अपने जीवन को सफल बना करके जाओ। ये संभव है और ये तुम कर सकते हो, और करो, जैसे भी हो सके करो।